हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग इस अपने सेशन में आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 3 का रिमझिम का चैप्टर नंबर 7 टिप टिपवा, एक प्यारी सी कहानी जिसे लिखा है श्रीमती गिरजा रानी अस्थाना जी ने। तो बच्चों, इस कहानी में देखिए कौन कौन से कैरेक्टर है। सबसे पहले दादी है यानी बुढ़िया, सेकंड उसका पोता, थर्ड एक बाघ है, फोर्थ धोबी है और उसकी पत्नी है, और लास्ट एक पंडित जी है। तो ये 6 कैरेक्टर है इस कहानी में। बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था और पोता रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था और दादी भी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार मतलब बच्चों बहुत तेज से बारिश हुई और ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। तो इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, मतलब गुस्से से बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, एक टिपटिपवा से जान बचे तब ना। तो पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो दादी छट से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिपटिपवा के डर। और संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बेचारा बारिश से बचने के लिए दादी की झोपड़ी के पीछे बैठा था और बेचारा बाघ जो बारिश से बहुत घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? मतलब जो बाघ है वो अपने मन में सोचने लगा कि अब ये टिपटिपवा कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग जा। तो बच्चों, फिर आगे देखिए। उसी गांव में एक धोबी रहता था और वह भी बारिश से परेशान था, क्योंकि सुबह से ही उसका गधा गुम हो गया था और सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा, जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन गधा कहीं भी नहीं मिला। तो धोबी की पत्नी ने बोला, जाकर गांव से पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल के उन्हें। तो बच्चों, जब धोबी की पत्नी ने कहा जाकर पंडित जी से पूछिए, तो पत्नी की बात धोबी को अच्छी लगी और वो अपना मोटा लट्ठा उठाकर यानी मोटा सा डंडा उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चला। तो उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं, यानी बारिश का पानी किसी बर्तन में भर भर कर बाहर फेंक रहे हैं। तो धोबी ने बेसब्री से पूछा, यानी धोबी को सब्र नहीं हो रहा था। उसने पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाज कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलेचते उलेचते पंडित जी बेचारे थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे पानी उलीचने। फिर से धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी, यानी बहुत ऊंची ऊंची घास उगी थी। तो धोबी बेचारा घास में गधे को ढूंढने लगा और किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। तो धोबी ने आओ देखा न था और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन में सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। फिर धोबी ने कहा, आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और
बाघ को खींचता हुआ घर की तरफ चला। बाघ भी बेचारा बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। यानी बाघ ने भी बिना कुछ बोले बिल्कुल डरा डरा सा वह धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। तो सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बांधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? अच्छी लगी ना? कौन किससे परेशान? तो बच्चों, अब हम इसी से एक्सरसाइज करेंगे। कौन किससे परेशान? लगता है इस कहानी में सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? तो बच्चों, दादी जो है छप्पर टपकने से, धोबी गधा गुम हो जाने से, बाघ बारिश से, पंडित घर में पानी भर जाने से। मतलब बताओ। नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिपटिपवा कौन सी बला है? तो इसका होगा टिपटिपवा कौन सी मुसीबत है। नेक्स्ट है पत्नी की बात धोबी को जच गई, इसका होगा पत्नी की बात धोबी को अच्छी लगी। नेक्स्ट है बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया, इसका होगा बाघ बिना कुछ बोले डरा सहमा धोबी के पीछे पीछे चल दिया। नेक्स्ट है जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है, इसका होगा जरा पत्रा देखकर बताइए गधा कहाँ। बच्चों, नेक्स्ट है याद करो तो पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो? तो इसका होगा मैं टॉफी बिस्किट मिठाई खाने के लिए तथा अपनी मनपसंद कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ। तो बच्चों, नेक्स्ट है कौन है टिपटिपवा? हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिपटिपवा के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तो बच्चों, इसका होगा हाँ बच्चा, न शेर का डर न बाघ का डर, डर है तो सिर्फ टिपटिपवा का। नेक्स्ट है कहानी में टिपटिपवा कौन था? तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे? तो इसका आंसर होगा बच्चों कहानी में टिपटिपवा बारिश की बूंद थी, हम किसी और को टिपटिपवा नहीं कहेंगे। तो बच्चों, कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट है बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? तो बच्चों, यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो क्या होता? शेर जंगल से गांव में नहीं आता, दादी छप्पर टपकने से, पंडित घर में पानी भरने से तथा धोबी गधा गुम हो जाने से परेशान न होती। तरह तरह की आवाजें, पानी के टपकने की टिप 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 आवाज रहती है यानी रही थी। तो सोचो और लिखो ये आवाजें कब सुनाई पड़ती हैं? खर खर। तो बच्चों, जब कोई खर्राटे लेकर सोता है तब खर खर आवाज आती है, और जब मक्खियां भिन भिन आती हैं तब भिन भिन आवाज आती है, और जब किसी ठोस यानी किसी सॉलिड चीज को हम ठोकते हैं तो ठक ठक की आवाज आती है, और जब किसी लकड़ी की बनी चीज टूटती है तो चर चर की आवाज आती है, जब इंजन स्टार्ट होता है तो भक भक की आवाज आती है, और जब थप्पड़ मारा जाता है किसी को तब तड़ तड़ की आवाज आती है। खूंटा, धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। तो बच्चों, सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? तो खूंटे से गाय, भैंस, बकरी, बैल, घोड़ा, गधे बांधे जाते हैं। नेक्स्ट है एक से ज्यादा। एक कहानी का होगा सभी कहानियां। तो एक तितली का कई तितलियां, एक बकरी का कई बकरियां, एक चूड़ी का ढेरों चूड़ियां, एक खिड़की का 4 खिड़कियां। थैंक यू।